प्यार एक खूबसूरत एहसास है, प्यार से ही ये दुनिया रंगीन और खुश मिजाज है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक आज आपके लिए एक ऐसी लव स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके लव स्टोरी में कोई समस्या हो या जीवन में कोई समस्या हो, आप उसका बेहिचक होकर सामना करने लगेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। उस समय तो प्यार का इजहार करने में वर्षों लग जाते थे। लव लेटर लिखा जाता था और उसी से प्यार का इजहार होता था। कई बार तो लेटर देने में भी बहुत समय लग जाता था। तभी तो हमारे ज़माने में एक गाना बनता था, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा 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 कबूतर जा। ये गाना हुआ करता था, यानी लेटर भेजने में भी गाने बनाए जाते थे। वो आज के डेट में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, इसलिए कि आज तो आपके टिप्स पे है लेटर। मोबाइल के जरिए आप कुछ भी इजहार कर सकते हैं, चाहे अपना वीडियो भेजिए, चाहे टेक्स्ट मैसेज भेजिए। तो उस कबूतर वाले ज़माने में एक लड़का था जो अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद एक आर्मी ऑफिसर बना। पढ़ाई का वो बहुत शौकीन था, पढ़ाई का उसे बहुत शौक था और वो बुक्स पढ़ता रहता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक प्यार के ऊपर बुक पढ़ने को मिली और वो बुक पढ़ने के बाद उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा कि इसके राइटर को मैं एक रिव्यू भेजूंगा, अपनी तरफ से अपना एप्रिशिएशन लेटर भेजूंगा। फिर क्या था, उसने बुक को पलटा, बुक राइटर का नाम मिला और एक लड़की थी जो उस बुक की राइटर थी, उसका एड्रेस भी दिया हुआ था। फिर इस लड़के ने लेटर भेज दिया, ये बगैर सोचे कि कोई जवाब आएगा या नहीं। उसने सोचा कि कम से कम मेरी तरफ से एक एप्रिशिएशन लेटर इसको बनता है। लेकिन 1 महीने के बाद उसकी चिट्ठी का जवाब आया और उस जवाब में उस लड़की ने लिखा कि थैंक्स फॉर योर वर्ड्स, आपने जो शब्द लिखे हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। फिर क्या था, इस लड़के को भी अच्छा लगा उस लड़की की बातें। लड़की की बुक तो पहले ही अच्छी लगी थी, लेटर आया, लेटर का जवाब आया, उसको और अच्छा लगा। फिर उसने अपनी लच्छेदार भाषा में एक और लेटर लिखा। फिर उस लड़की ने उस लेटर के जवाब में एक और लेटर लिखा और ये सिलसिला पत्र व्यवहार का चलने लगा। ये सिलसिला चलते चलते कई दिन तक चला और कहीं न कहीं दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार का स्फुटन होने लगा, प्यार का जन्म होने लगा। ये सिलसिला चलता रहा, लगभग 2 साल बीत गए। फिर लड़के ने सोचा कि अब इस लड़की से मिलना चाहिए और अपने दिल की बात उसके सामने रखनी चाहिए। इजहार लेटर पे नहीं कर पाया था, वो सोच रहा था मैं मिल के ही अपने दिल के हाल का इजहार करूँगा। और दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, देखने का कोई जरिया ही नहीं था, मिलकर ही देखा जा सकता था। उस ज़माने में इसको एक शब्द दिया जाता था, पेन फ्रेंड। वो दोस्त जो आपस में एक दूसरे को जिन्होंने न देखा हो, सिर्फ पत्र व्यवहार के माध्यम से दोस्त बने, उन्हें पेन फ्रेंड कहा जाता था। फिर क्या था, लड़के ने लड़की को एक और लेटर लिखा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बताओ कब और कहाँ मिल सकते हैं। लड़की समझ गई कि अब वक्त आ गया है इजहार का। लड़की ने भी उस लेटर का जवाब दिया और लिखा कि मैं इस डेट को दिल्ली एयरपोर्ट पर इस प्लेस पर तुमको खड़ी मिलूंगी, तुम वहां पर आ जाना। और मैं एक पिंक कलर का लंबा सा गाउन पहनी रहूंगी, मेरे लंबे लंबे बाल हैं और तुम मेरी ड्रेस देख के मुझे पहचान सकते हो। लड़का बहुत खुश हुआ, उसके मन में प्यार का स्पंदन होने लगा, तरह तरह के ख्याल आने लगे और वो बहुत खुश हुआ। अपने अरमानों के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, अपने सपनों के साथ वो चल पड़ा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि उसके घर से 500 किलोमीटर दूर था। 500 किलोमीटर का सफ़र अपनी आंखों में सपनों के साथ, ख्वाब के साथ, उस लड़की के बारे में सोचते हुए उसने बिताए। और वो दिन आ गया जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। जो दिन मुकर्रर हुआ था उस डेट पर वो लड़की भी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। इसने एक गुलाब का फूल लिया, गुलाब का फूल लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचा और दूर से ही उसे वो लड़की दिखाई दी जो एक पिंक कलर का गाउन पहने खड़ी हुई थी। इसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। ये चाहता था कि दौड़ के उसके पास पहुंचे, लेकिन वो उसके पास तक पहुंचने से पहले एक बार उसका चेहरा देखना चाहता था। लड़का अपने ख्वाबों के साथ, अपने अरमानों के साथ, अपने सपनों के साथ, अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीटिंग के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके कदम ठिठक गए। ये क्या? उसने देखा कि उस लड़की के लंबे लंबे बाल तो हैं, लेकिन वो सफ़ेद हैं। वो लड़की गोरी तो जरूर है, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है।
इस लड़के को तो काटो तो खून नहीं, उसको तो जैसे सांप सूंघ गया, उसके पांव ठहर से गए, वो रुक सा गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसके अरमान, उसके सपने, उसके ख्वाब सब टूट कर बिखर गए और वो लड़का अपने हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए बुत सा बना रह के वहां पर खड़ा रह गया। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद उस लड़के को यह समझ में आया कि अब मुझे कुछ तो करना चाहिए। ख्वाब तो टूट ही चुके हैं, सब चकनाचूर हो चुके हैं, लेकिन मैं इतनी दूर अगर आया हूं तो मैं इस गुलाब के फूल को इस जेंटल लेडी को तो दे ही सकता हूं, मैं उसके बुक्स के लिए 2 शब्द तो कह ही सकता हूं। ये सोचकर उसने फिर अपने अंदर एक बार हिम्मत भरी, बुझे मन से दबे स्वर में उस लड़की के पास पहुंचा, उस लेडी के पास पहुंचा और कहा कि आई एम दैट आर्मी ऑफिसर, दिस इज फॉर यू। चेहरे पर उसके ऐसे ही भाव थे, वो मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था ठीक से। फिर उस लेडी ने कहा, माय डियर बॉय, ये गुलाब का फूल तुम जिसके लिए लेकर आए हो वो लड़की मैं नहीं हूं, वो तो यहां से कुछ दूर पर आगे खड़ी है। उसने तो मुझे यहां पर जानबूझकर खड़ा किया था ये देखने के लिए, और ये कहा था कि अगर तुम यहां तक पहुंच पाए तभी तुमको वहां तक का रास्ता बताया जाए, जाओ वहां पर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर क्या था, वो आर्मी अफसर दौड़ते हुए जाकर पहुंचा और उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की थी और उसे गुलाब का फूल दिया। उसके खुशी का ठिकाना न रहा और दोनों ने एक बार फिर प्यार का इजहार किया। अगर वो लड़का वहीं पर रुक जाता या वहीं से लौट जाता तो क्या उस लड़की तक वो पहुंच पाता? कभी नहीं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं जहां पर हमें लगता है कि हम अब इससे आगे नहीं जा सकते। हमें लगता है कि जो कुछ हमने सोचा था, जो कुछ हमने सपने देखे थे, वो सब बिखर गए और बस अब यही हमारे अरमानों का गला घुट चुका है, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। और 99% बार लोग यही गलती करते हैं, कामयाबी के बहुत नज़दीक होने के बाद भी पीछे मुड़ जाते हैं। एक झटका लगा, वहीं पर रुके और पीछे मुड़ गए और वापस लौट गए। लेकिन जो उस परेशानी का सामना करता है, जो उस कठिनाई का सामना करता है और आगे बढ़ता है, फिर उसके आगे कामयाबी सामने बाहें फैलाकर खड़ी होती है और उसका स्वागत ही नहीं करती, उसे अपने बाहों में भर लेती है। यही अंतर है एक कामयाब में और एक नाकामयाब व्यक्ति में। कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार करती रह जाती है और आप कई बार उस एक कोशिश से पिछड़ जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फैलाने के मेरे इस मिशन को सफल बनाते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।